की आंखों से आंसू निकल पड़े कि महाराज, हमारे द्वारा या आपके द्वारा जीवन में ऐसे कौन से पाप हुए थे जो आज हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा ने कहा है देवी, ये विधि का विधान है, लिखा किस्मत में परदेश, वतन की याद क्या करना, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। परमात्मा अगर किसी को गरीबी दे तो ऐसी गरीबी ना दे कि उसे एक दाना दाना के लिए मोहताज होना पड़े। कि देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, कि मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, किसी को गरीबी न अगर किसी को गरीबी दे तो ऐसी ना दे कि उसे एक एक दाना दाना के लिए मोहताज होना पड़े। सुदामा महाराज जी जाते हैं, जो कुछ मिल जाता ले आते। 5 दिन गुजर गए, एक दाना नहीं मिला। सारे बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे, मैया भूख लगी है, मैया भूख लगी है। साहिब उन लोगों से पूछो जिन्होंने गरीबी देखी है। दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अब तो व्यवस्थाएं ठीक हो गई। जिनके पहले कच्चे मकान थे, जो कुछ व्यवस्था है बस उसी में गुजारा करते थे। अब तो नौकरी वगैरह सब व्यवस्थाएं हैं। जिनके घर में केवल अन्न से ही गुजारा होता था, खेती में जो पैदा हुआ उसी से हल्दी, उसी से मिर्चा, उसी से सब कुछ खरीदना, उसी से बच्चों के कपड़े खरीदना। फिर क्या होता था, बीच में ही अन्न खत्म हो गया, इधर उधर से मांगना, गुजारा करना। उन लोगों से पूछो जिन्होंने गरीबी देखी है। सारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुशीला भी कह रही, महाराज मेरे द्वारा ऐसे कौन से पाप हुए थे जो आज के दिन आंखों के सामने हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, देवी पता नहीं मेरे द्वारा ऐसे कौन से पाप हुए हैं जो आज हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कहाँ देवी जाए हम, किससे मांग करके हम लाएं जो अपने बच्चों को पेट भरे।
कहते देवी संसार में ऐसा कौन पिता होगा जिसके आंखों के सामने बच्चे भूख से तड़पते हो। और याद रखना, जब परमात्मा परीक्षा लेता है तो पत्थर से ज्यादा कठोर हो जाता है, और जब प्रसन्न होता है तो मक्खन से ज्यादा कोमल हो जाता है। प्रेमियों, देखिए भगवान ने ली परीक्षा, आ गए दरवाजे पे भगवान कन्हैया के महात्मा का रूप बना करके, और लगाई आवाज, अरे माँ को मोहि दे चुटकी सा पीसान, भूखा दिन चार का जागी बोरिया खान। अरे कोई कुटिया के अंदर है जो आकर के मुझे थोड़ी सी भिक्षा दे दे। बच्चे सारे भूख से तड़प रहे हैं। सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा सुदामा जी से कि महाराज दरवाजे पे कोई महात्मा खड़े हैं, क्या उन्हें भिक्षा दे दे जा करके। तो सुदामा जी ने कहा देवी, अगर दरवाजे से कोई महात्मा विमुख होकर के जाता है तो घर से सारा सय चला जाता है, कुछ न कुछ जा करके महात्मा जी को भिक्षा दे दो। कहा महाराज देखो बच्चे कैसे भूख से तड़प रहे हैं, और आप कह रहे हो जा करके थोड़ी सी भिक्षा दे दो। लेकिन धन्य है सुशीला, अपने पति धर्म को निभाने के लिए चल करके धीरे धीरे आई दरवाजे पे, और जिस समय दरवाजे खोले तो देखा क्या कि दरवाजे पे महात्मा जी खड़े हैं। महात्मा जी ने कहा मैया क्या कुछ भिक्षा मिल पाएगी। तो सुशीला ने कहा महाराज भिक्षा तो मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन मेरे घर में सूतक चल रहा है। क्या चल रहा है? सूतक चल रहा है। क्या किसी बच्चे ने जन्म लिया? हाँ महाराज। तो 12 दिन के बाद आ जाएं? नहीं महाराज, हमें लगता है मूल में जन्म लिया है तो 27 दिन के बाद आ जाएं? नहीं महाराज। तो तुम्हारे घर में कैसे बेटे ने जन्म लिया है जो तुम्हारे घर से सूतक नहीं खत्म होगा? सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में गरीबी रूपी बेटे ने जन्म लिया है, और जब तक ये गरीबी रूपी बेटा रहेगा तब तक मेरे घर से सूतक खत्म होगा नहीं। तो भगवान ने कहा वो बेटा हमें दे दो, अपने साथ में लेते जाएं। सुशीला ने हाथ जोड़ के कहा महाराज देने के लिए तो तुम्हें हम दे दें, लेकिन जब तक जीवन में गरीबी रहती है तब तक परमात्मा की याद आती रहती है, और जब व्यक्ति के जीवन से गरीबी खत्म हो जाती है तो वो ईश्वर का भूल जाता है। कहने लगी सुशीला कि महाराज अगर ठोकरें हमने खाई न होती, अगर ठोकरें हमने खाई न होती तो शायद तेरी याद आगी न हो। हमने
होती तो शायद तेरी याद आगी न होती। महात्मा जी, जीवन में जब मुसीबत आती है तभी परमात्मा की याद आती है। और दुख माँ सुमिरन सब करे, सुख माँ करे न कोई। और जो सुख माँ सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पावे राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। महाराज जी कहते हैं, महात्मा जी कह रहे कि मैया तो हम क्या ऐसे ही चले जाएं? महाराज जी हम मना नहीं कर रहे। तो देखिए भगवान ने कहा, महात्मा के रूम में है, कहने लगे कि सुनिए मैया, हम चले थे द्वारिकापुरी से और वहाँ एक द्वारिकाधीश कन्हैया हैं और उन्होंने हमसे कहा था कि कहीं अगर उज्जैनपुरी तुम जाना तो वहाँ हमारे एक मित्र रहते हैं सुदामा, और उनसे कह देना कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हें याद किया, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें याद किया है। अच्छा, ये बात सुन ली छोटे बच्चे ने कि हमारे कोई कन्हैया चाचा है और बहुत पैसे वाले हैं। तो गया जंगल में और जा करके चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, कन्हैया चाचा, ओ कन्हैया चाचा, मुझको भूख लगी है, थोड़ा सा मुझको भोजन करवा दोगे? भगवान को देखा नहीं गया। अरे भगवान तो अपने भक्त के अधीन है। जिस समय चिल्ला करके पुकारने लगा, कन्हैया चाचा मुझको भूख लगी है, तो कहाँ द्वारिकापुरी में थे, रुक्मिणी मैया लिए थाल सामने खड़ी है। और जब कन्हैया के कानों में पड़ी आवाज कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, भूखा है, तो भगवान कहने लगे, रुक्मिणी मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। तभी तो किसी ने लिखा है कि भगत के बस में है भगवान, कि भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। कि भक्ति बिना ये कुछ, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति है हमारी जान, भगत की बस में है।
केवल प्रेम की पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान कन्हैया को जिस समय पुकारा तो भगवान कन्हैया प्रकट हो गए और कहा बेटा तुम्हें भूख लगी है? हाँ कन्हैया चाचा भूख लगी है। तो देखो अपने हाथ से भोजन करवा रहे हो उस बच्चे को। यही तो भगवान की मानता है। जीवन में याद रखना, हम आप सब लोग अपनी छाती ठोक रहे कि हम कर रहे, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, हमने इतना कमा लिया। अरे साहब, इंसान उन इंसानों से पूछो इंसान के विषय में। पहले छाती ठोक रहे थे कि राई बहुत अच्छी खड़ी है, लाई बहुत अच्छी खड़ी है, और कहीं कहीं ऐसे ओले गिरे हैं कि बेचारे खोपड़ी पटक के रो रहे हैं। पहले चिल्ला रहे थे कि बहुत नंबर 1 की खड़ी, हमने बहुत अच्छी लागत लगाई और फसल आई, घर में काट के लेके गए, बोले हमने इतना पैदा किया। अरे साहब तुमने कितना पैदा किया? अरे जब आए थे तो कुछ लेकर के नहीं आए, और जब यहाँ से जाओगे तो कुछ लेकर के नहीं जाओगे। ये जीव इस संसार में खाली हाथ आया था, खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ेगा। केवल यश और अपयश की कहानी जाएगी। अरे परमात्मा ने हमें आप लोगों को बनाया है, और देखिए बनाया कैसे है। एक ही कारीगर है और ऐसा सांचा परमात्मा ने बनाया है कि एक के बाद पता नहीं वो मिटा देता है। अब देखो यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं, जितने लोग बताइए एक दूसरे से चेहरे मिल रहे हैं? बोलो मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। जितने भी लोग बैठे हैं, किसी की नाक बड़ी, किसी की छोटी, किसी की मोट बड़ी, किसी के छोटे, किसी के पतले। देखो मैंने पद लिखा है, सुनिए आप लोग। एक माटी और एक कारीगर, और ये जो बनाया मैंने पद है इसमें सब अलग अलग है।